Okay students, now see the exercise number 2 on page number 12. Choose should or must. Let me tell you the difference between should और must. Should और must के बीच में जो difference है, should हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई बात recommend करते हैं, कोई suggestions देते हैं, जैसे कि you should wear black coat today. आज तुम्हें ब्लैक कोट पहनना चाहिए. अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो आपकी बात पे अमल करे या ना करे. ठीक है, हमने उसको एक सजेशन दी है. ठीक है, या मैं कहूँ यू शुड कम टुमारो, तुम्हें कल आना चाहिए. तो अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो कल आए या ना आए, ये फ़ाइनल डिसीजन उसका होगा. ठीक है, तो शुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी को कोई सजेशन देते हैं या कोई रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको ये करना चाहिए. ओके, एंड देन वी यूज़ मस्ट व्हेन इट इज़ स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड टू दैट पर्सन. और मस्ट वहाँ यूज़ होता है जब हम किसी को ख़ास इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उसे ये काम लाजमी करना है. ओके, यानी कि स्ट्रिक्टली हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? मस्ट. You must come tomorrow, otherwise you will fail. तुम्हें कल लाजमी आना है स्कूल, ताकि तुम्हें कल लाजमी स्कूल आना है वरना तुम फेल हो जाओगे. तो I will use must here. You must come school tomorrow, otherwise you will fail. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी को सजेशन दे रहे हों और आपकी बात वो दूसरा बंदा सेकंड पर्सन माने या ना माने, ये उसकी चॉइस है. आप जो है बस उसे सजेशन देते हो, रिकमेंडेशन देते हो. लेकिन अगर हमें किसी को लाजमी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना है या कोई ऑर्डर देना है, देन वी विल यूज़ मस्ट. तब हम मस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो उसको लाजमी फॉलो करें. सो लुक एट द एक्सरसाइज हियर. एग्जाम्पल इज़ योर टीचर सेड You must buy an entry ticket at the park entrance. तुम्हारी टीचर ने कहा कि तुम्हें एक एंट्री टिकट लाजमी, मस्ट यानी लाजमी ख़रीदना होगा ताकि पार्क के एंट्रेंस से. तो ये एक लाजमी चीज़ है कि उसको लाजमी ख़रीदना है टिकट, तभी वो एंटर हो सकेगा. ठीक है, सो सी द एक्सरसाइजेस. सेंटेंस नंबर 1 इज़ आई थिंक You dash carry a raincoat with you. मुझे लगता है कि तुम्हें रेनकोट अपने साथ कैरी करना चाहिए. You should और you must. अगर हम उसे कोई सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो हम should यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर हम उसको कोई ख़ास ऑर्डर दे रहे हैं तो then we will use must. तो हम यहाँ पे उसको सजेशन दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें रेन कोट कैरी करना चाहिए अपने साथ, हो सकता है बारिश हो जाए. ठीक है, तो हम इसे सजेशन दे रहे हैं. सो आई विल यूज़ हियर आई थिंक यू शुड कैरी अ रेन कोट विथ यू. सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा शुड. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 2, रिमेंबर यू डैश फॉलो द गाइड्स इंस्ट्रक्शन. याद रखो, तुम्हें जो गाइड करने वाली की इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है. ठीक है, अब ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम्हें लाजमी उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. तो सेकंड ब्लैंक में आएगा मस्ट. रिमेंबर यू मस्ट फॉलो द गाइड्स इंस्ट्रक्शन. ठीक है, क्योंकि ये लाजमी बात है, क्योंकि वो गाइड्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता है उसको पार्क से बाहर निकाल दिया जाए. ठीक है, नाउ द सेंटेंस नंबर 3, आई थिंक यू डैश पैक अ वाटर बॉटल इन योर बैग. मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बैग में वाटर बॉटल लेके जानी चाहिए. ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या आएगा, शुड या मस्ट. वो उसको सजेशन दे रहा है या उसको ऑर्डर दे रहा है? तो वो उसको सजेशन दे रहा है कि तुम्हें अपने साथ वाटर बॉटल बैग में लेके जानी चाहिए. सो आई थिंक यू शुड पैक अ वाटर बॉटल इन योर बैग. थर्ड ब्लैंक में आएगा शुड.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं, यू डैश टेक योर लिटर अवे विथ यू, तुम्हें अपने साथ अपना कचरा लेके जाना है, यानी कि अपने साथ रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना। अब यहाँ पे क्या आएगा, शुड या मस्ट, वो उसको सजेशन दे रहा है या कोई लाजमी बात बता रहा है, तो यहाँ पे वो उसको इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर दे रहा है। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं, यू मस्ट टेक योर लिटर अवे विथ यू, तुम्हें अपने साथ उस लिटर को, जो भी तुमने खाया पिया है, उसको इधर उधर फेंकने के बजाय अपने पास ही रखना है ताकि ये पार्क गंदा ना हो। सो फोर्थ ब्लैंक में आएगा मस्ट, क्योंकि वो इसको एक लाजमी बात बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रहा है, तो वी विल यूज़ मस्ट। डोंट फॉरगेट, यू मस्ट टेक योर लिटर अवे विथ यू। सेंटेंस नंबर 5 इज, आई थिंक यू डैश टेक योर मोबाइल विथ यू व्हेन यू गो वॉकिंग, मुझे लगता है तुम्हें अपने साथ अपना मोबाइल लेके जाना चाहिए जब तुम वॉक करने के लिए जाओ। तो वो उसको कोई लाजमी बात नहीं बता रहा, वो उसको सजेशन दे रहा है। आई थिंक, उसे ये लगता है कि उसे अपना मोबाइल अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो फिर इसमें क्या आएगा, वी विल यूज़ शुड। आई थिंक यू शुड टेक योर मोबाइल विथ यू व्हेन यू गो वॉकिंग, जब तुम वॉक पे जाओ तो तुम्हें अपने साथ मोबाइल लेके जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस एक्सरसाइज on page number 12. Now there is another exercise, exercise number 3, choose shouldn't or mustn't। अब इसमें हमें shouldn't और mustn't यूज़ करना है। should का मतलब होता है ये चीज़ हमें करनी चाहिए, shouldn't का मतलब होता है ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह must का मतलब होता है ये चीज़ मुझे या किसी को लाजमी करनी है, और मस्टंट का मतलब होता है ये चीज़ मुझे लाजमी नहीं करनी है। ओके, ये नेगेटिव हैं दोनों वर्ड्स। लेट्स सी द सेंटेंस नंबर 1, यू डैश लीव लिटर एनीवेयर, लिटर बोलते हैं कचरे को, तुम्हें कचरा हर जगह छोड़ देना चाहिए, खाने पीने के बाद वहीं कचरा छोड़ देना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, शुडंट या मसन। शुडंट किसी को सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या मसन यानी लाजमी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो एक ये लाजमी बात कह रहा है कि हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कचरा कहीं पे भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मसंट, यानी यू मसंट लीव लिटर एनीवेयर, तुम्हें कहीं पे भी कचरा नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यू डैश ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स बोलते हैं पानी का जो झरना होता है ना, पानी का चश्मा, उसे। तुम्हें पानी के झरने से पीना चाहिए या नहीं, नहीं पीना चाहिए या लाजमी नहीं पीना। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुडंट या मसंट। अब यहाँ पे वो कोई इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी सजेशन दे रहा है कि तुम्हें क्या करना नहीं चाहिए, या उसको कोई लाजमी बात बता रहा है कि तुम्हें ये लाजमी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सेकंड ब्लैंक में शुडंट, यू शुडंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम्स, तुम्हें पानी के झरने से, पानी के चश्मे से पानी नहीं पीना चाहिए। तभी वो उसको सजेस्ट कर रहा था कि तुम अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाओ सेकंड एक्सरसाइज में। ओके, सो सेकंड ब्लैंक में आएगा शुडंट, वो उसको सजेशन दे रहा है। ठीक है, नंबर 3 सेंटेंस इज, यू डैश पिक एनी फ्लावर्स इन द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में जहाँ वो विज़िट करने गए हैं वहाँ पे तुम्हें कोई भी फ्लावर डैश नहीं करना चाहिए। शुडंट यानी कि नहीं करना चाहिए, मसंट यानी उसको ख़ास स्ट्रिक्टली फॉरबिड कर रहा है, यानी मना कर रहा है कि तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लाजमी। तो इसमें आएगा मसंट, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन है, एक ऑर्डर है कि तुम्हें वहाँ जाके नेशनल पार्क में जाके
कोई भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। सो यू मस्टंट पिक एनी फ्लावर इन अ नेशनल पार्क में कोई भी फ्लावर को नहीं तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ आएगा मस्टंट, ब्लैंक नंबर 3 में आएगा मस्टंट। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज यू डैश लाइट फायर्स, तुम्हें आग शुडंट नहीं जलानी चाहिए या मस्टंट लाजमी नहीं जलानी। तो ये क्या है, सजेशन है या कोई एक लाजमी बात उन्होंने कही है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया है या ऑर्डर दिया है। सो यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया है यू मस्टंट लाइट फायर्स, तुम्हें आग, यहाँ पे जाके आग बिल्कुल भी नहीं जलानी, ठीक है, मस्ट नॉट, यू मस्टंट लाइट फायर्स। द लास्ट वन इज यू डैश क्लाइम क्लिफ्स बोलते हैं पहाड़, पत्थर का जो पहाड़ होता है, ठीक है। यू शुडंट क्लाइम क्लिफ्स और यू मस्टंट क्लाइम क्लिफ, तुम्हें पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। सो इसमें आंसर आएगा शुडंट, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि उसको लाजमी ये काम नहीं करना, जैसे कि फूल नहीं तोड़ना, कचरा कहीं नहीं फेंकना, ये एक रूल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्टंट, हमें लाजमी कचरा कहीं नहीं फेंकना या हमें लाजमी कहीं पे फूल नहीं तोड़ना, तो देयर वी विल यूज़ मस्टंट, ठीक है। बट अगर कोई उसको वो सजेशन दे रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो वो अब उसकी मर्ज़ी है कि वो करे या ना करे। जैसे कि तुम्हें झरने से पानी, स्ट्रीम से पानी नहीं पीना चाहिए, नाउ ये उसके ऊपर है कि वो पीता है या नहीं पीता, या वाटर से पीता है। इसी तरह जो लास्ट वाला है यू शुडंट क्लाइम क्लिफ, तुम्हें क्लिफ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, तो ये भी सजेशन दे रहा है ये अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उसके ऊपर चढ़े या ना चढ़े। तो जहाँ पे हम सजेशंस देते हैं तो वी विल यूज़ शुड और शुडंट, और जहाँ पे कोई लाजमी बात होती है यानी ऑर्डर होता है, कोई स्ट्रिक्टली मना किया जाता है या इंस्ट्रक्शन होती है, तो देन वी विल यूज़ मस्ट एंड मस्टंट, ठीक है। तो लास्ट में आएगा यू शुडंट क्लाइम क्लिफ्स। You have to do these two exercises, exercise number 2 and 3 in your book on page number 12. Okay students, and in the next lesson I will give you the question answers of this article turning on the tap. इसके कुछ remaining question answers रह गए हैं, फिर हम वो करने के बाद फिर इसके word sentences करेंगे and then our chapter will be completed. Bye for now.